Hi guys, good morning. Well, this is Sarfraz Khan, and I welcome you all in my YouTube channel that is Growth Plus Academy. Well, once again, I've come with a new video that is current affairs of 2nd June 2025 of UPSC, RRB, NTPC and many competitive examinations, right? तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कुछ 12 क्वेश्चंस होंगे जिसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको इसके लिए मिलेगा 5 सेकंड सही जवाब देने के लिए। तो आज का वीडियो क्या है? करंट अफेयर्स 2 जून 2025 जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। एक चीज और बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे और अगर आप चैनल पर नए विजिट करे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को, राइट? चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर वी हैव इज which Indian state mandated weekly ethics classes based on Thirukkural for students from classes 6 to 12 starting June 2, 2025? किस भारतीय राज्य ने 2 जून 2025 से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए थिरुकुरल पर आधारित साप्ताहिक नैतिक शिक्षा कक्षाएं अनिवार्य की हैं? ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका एंड डी आंध्र प्रदेश। वेल, यू हैव बीन गिवन 5 seconds to answer. किस भारतीय राज्य ने 2 जून 2025 से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए थिरुकुरल पर आधारित साप्ताहिक नैतिक शिक्षा कक्षाएं अनिवार्य की हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब देने के लिए आपको मिले हैं ऑलरेडी 5 सेकेंड्स। तो इसके सही जवाब है बी तमिलनाडु, राइट? बी तमिलनाडु। चलिए कुछ सीख लेते हैं इसके कुछ एक्सप्लेनेशन। The Tamil Nadu government announced that all schools would reopen on June 2, 2025 for the new academic year. A new directive mandates weekly ethics classes based on Thirukkural for students from classes 6 to 12 in the government schools. Additionally, every Tuesday's morning, assembly will feature performance or speeches centered on Thirukkural. तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि नया शैक्षणिक वर्ष 2 जून 2025 से शुरू होगा और इस दिन सभी स्कूल फिर से खुलेंगे। एक नए निर्देश के अनुसार सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए तिरुकुरल पर आधारित साप्ताहिक नैतिक शिक्षा अनिवार्य की गई है। इसके अतिरिक्त हर मंगलवार की सुबह की प्रार्थना सभा में तिरुकुरल पर आधारित यूं कह सकते हैं प्रस्तुतियां या भाषण आयोजित किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो था वो आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर वी हैव इज ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 जून, बी 3 जून, सी 4 जून एंड डी 5 जून। इसके लिए भी मिलते हैं आपको, वेल यू हैव बीन गिवन 5 seconds टू आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वेल, द करेक्ट आंसर इज जून 5। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। चलिए कुछ सीख लें इसके बारे में भी कुछ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जून 5 to raise awareness about environmental issues and encourage global action for the protection of the environment. विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस डेट को मनाया जाता है हर साल? 5 जून। एक बात और कहना चाहूंगा कि आई एम रियली लिटिल बिट वीक एट हिंदी। मैं सीखते सीखते
गलती से मैं सीखते जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी हिंदी और भी बेहतर आपको दिखते जाएंगे। ठीक है। Next question on the screen here we have is which significant economic report is scheduled for release in the US during the week of June 2, 2025? 2 जून 2025 के सप्ताह के दौरान अमेरिका में कौन सी महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्ट जारी की जाएंगी? ऑप्शन ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बी May jobs report, C federal budget statement, and D retail sales data. Well, you have been given 5 seconds to answer. 2 जून 2025 के सप्ताह के दौरान अमेरिका में कौन सी महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्ट जारी की जाएगी? जिसके सही जवाब है ऑप्शन बी May jobs report. Now let's learn some of its explanation. The May US job report is set for release on Friday of this week. This report follows stronger than expected job growth in April and an unchanged unemployment rate of 4.2%. The data will be crucial and amid increasing pressure on the Federal Reserve to adjust interest rates. मई महीने की अमेरिका की नौकरियों से संबंधित रिपोर्ट इस सप्ताह शुक्रवार को जारी की जाएगी। कब जारी की जाएगी? इस सप्ताह शुक्रवार को जारी की जाएगी। यह रिपोर्ट अप्रैल में उम्मीद से बेहतर नौकरी वृद्धि और 4.2% की अपरिवर्तित बेरोजगारी दर के बाद आ रही है। ये आंकड़े फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को समायोजित करने के लिए बढ़ते दबाव के बीच महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new managing director of Hitachi India effective from June 2, 2025? 2 जून 2025 से प्रभावी रूप से हिताची इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एन वेनु, बी राजीव सूरी, सी राकेश कपूर, एंड डी पीयूष गोयल. Well, you have been given 5 seconds to answer. 2 जून 2025 से प्रभावी रूप से हिताची इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Well, the correct answer is option A, N Venu. The correct answer is option A, N Venu. Okay. चलिए कुछ इसके हल्के से इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। N Venu has been appointed as the new managing director of Hitachi India, effective from June 2, 2025. He brings extensive experience in the energy and infrastructure sectors, aligning with Hitachi's focus on sustainable solutions. N Venu को 2 जून 2025 से प्रभावी होकर हिताची इंडिया का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। वे ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्रों में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं जो हिताची के अस्थायी समाधान पर केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो एन वेन्यू हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिताची इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? तेलंगाना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? On which date is Telangana Formation Day celebrated annually? Well, you have been given 5 seconds to answer. तो तेलंगाना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 2 जून, 15 अगस्त, 1 नवंबर या 26 जनवरी? इसका सही जवाब है 2 जून, यानी आज की तारीख 2 जून ये तेलंगाना फॉर्मेशन डे है। ठीक है। चलिए इसके बारे में भी कुछ हम लोग सीख लेते हैं। तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 जून एवरी ईयर, commemorating the formation of the states in 2014. The Andhra Pradesh Reorganization Act was passed in February 2014, leading to the official creation of Telangana on this date. तेलंगाना स्थापना दिवस हर साल 2 जून को मनाया जाता है, यानी आज की तारीख। ठीक है।
जो 2014 में राज्य के गठन के बाद राज्य के गठन की याद दिलाता है। ठीक है, जो 2014 में राज्य के गठन की याद दिलाता है, यानी तेलंगाना जो फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्म हुआ था, वो 2014 में ही हुआ, राइट। फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस तारीख को तेलंगाना का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। तो आज तेलंगाना में तेलंगाना फॉर्मेशन डे का सेलिब्रेशन है। हम सभी को उस तेलंगाना फॉर्मेशन डे के लिए बधाई देनी चाहिए। Next question on the screen. So sixth question on the screen here we have is, which teams are set to play in the 2025 Indian Premier League final on 3rd June 2025? 2025 के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का फाइनल 3 जून 2025 को किन टीमों के बीच खेला जाएगा? ऑप्शन ए, मुंबई इंडियन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, बी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स, सी, Delhi Capital versus Kolkata Knight Riders, and D, Rajasthan Royals versus Sunrisers Hyderabad. Well, you have been given 5 seconds to answer. देखिए, अगर आप क्रिकेट में रुचि रखते होते हो, क्रिकेट में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ये चीज तो आपको बेहतर पता होगा। वैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हमें पता होना जरूरी है, राइट। तो 3 जून 2025 को आईपीएल फाइनल है। सवाल ये है कि वो कौन से दो टीम है जो 3 जून 2025 को आईपीएल फाइनल क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, मतलब इसके सही जवाब हैं ऑप्शन बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस पंजाब किंग्स। चलिए इसके बारे में कुछ सीख लेते हैं हम लोग। The 2025 IPL final is scheduled for 3rd June 2025 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Royal Challengers Bangalore has secured spot in the final and will face the winner of qualified 2 Punjab Kings. 2025 आईपीएल फाइनल 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में निर्धारित है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और वो क्वालिफायर 2 के विजेता पंजाब किंग्स से मुकाबला करेगी। देखिए, क्वालिफायर 2 कल ही यानी 1 जून को मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच हुई थी, जिसमें जीत पंजाब किंग्स को मिली और वो पंजाब किंग्स अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से फाइनल में 3 जून 2025 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में खेला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो। एक बात और फिर से मैं क्लियर कर दूं कि थोड़ी हिंदी कमजोर, मुझे माफ करेंगे और मैं गलतियां से सीखता जा रहा हूं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद जरूर आ रहा होगा, और वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, you have already seen that question, right? Which Indian state recently imposed a 1-year ban on gutka and pan masala containing tobacco and nicotine? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, तेलंगाना, एंड डी, केरला। Well, you have been given 5 seconds to answer. Right? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका सही जवाब है सी, तेलंगाना। राइट, चलिए कुछ सीख ले इसके बारे में भी कुछ। The Telangana government has banned the manufacture, storage, distribution, and sale of gutka and pan masala containing tobacco and nicotine across the state for 1 year, starting from 24 May 2024. This decision aims to address health concerns associated with these products. हाल ही में तेलंगाना राज्य ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध 24 मई 2024 से प्रभावी हुआ है और पूरे राज्य में इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और परिवहन और बिक्री पर लागू है। यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि इन उत्पादों का सेवन मौखिक कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने
ये तेलंगाना ने क्या किया है, 1 साल का बैन गुटखा और पान मसाला पर कर दिया है, जो कि टबैको और निकोटिन युक्त है, राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द AFC वुमेन्स एशिया कप इन 2026? 2026 में AFC महिला एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? ऑप्शन ए इंडिया, बी जापान, सी मलेशिया एंड डी ऑस्ट्रेलिया। Well, you have been given 5 seconds to answer. 2026 में AFC महिला एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए कुछ सीख लें इसके बारे में भी। The Asian Football Confederation has announced that Australia will host the AFC Women's Asia Cup in 2026. This decision was made during the AFC Executive Committee meeting held in Bangkok, Thailand. 2026 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी के लिए ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। यह टूर्नामेंट 1 से 21 मार्च 2026 तक न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में आयोजित होगा। फाइनल मैच सिडनी के स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। यह दूसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2006 में उसने इसकी मेजबानी की थी। इस आयोजन से महिला फुटबॉल को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चलिए, तो अब तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर वी हैव इज, which Indian origin professor was recently awarded the prestigious Shaw Prize in Astronomy? हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी, बी अशोक मोहंती, सी विवेक आर रंजन एंड डी चंद्रकांत आर नारायण। सवाल ये है, इसके लिए ऑलरेडी आपको क्या मिल चुका है, 5 सेकंड्स मिल चुके हैं जवाब देने के लिए। सोचिए और सही जवाब दीजिए। हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेल, इसके सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। चलें कुछ सीख लें इसके बारे में भी। Professor R. Srinivas R. Kulkarni, an Indian origin astronomer, was recently awarded the prestigious Shaw Prize in Astronomy. The Shaw Prize recognizes individuals who have achieved significant breakthroughs in academic and scientific research. भारतीय मूल के खगोल शास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शॉ पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शैक्षणिक और वैज्ञानिक शोध में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 10वां क्वेश्चन आज का क्लास का। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड स्टेट वाइड टीबी अवेयरनेस ड्राइव ऑन जून 1, 2025? 1 जून 2025 को किस भारतीय राज्य ने राज्यव्यापी टीबी जागरूकता अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार एंड डी महाराष्ट्र। वेल, यू हैव बीन गिवन 5 सेकंड्स टू आंसर। 1 जून 2025 को किस भारतीय राज्य ने राज्यव्यापी टीबी जागरूकता अभियान शुरू किया? इसके सही जवाब है ऑप्शन बी। इसके सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, राइट। चलें कुछ सीख लें इसके बारे में भी। लेट्स लर्न सम ऑफ इट्स एक्सप्लेनेशन। मध्य प्रदेश इनिशिएटेड अ स्टेट वाइड इंटेंसिव टीबी फ्री इंडिया कैंपेन ऑन June 1st, 2025, focusing on high risk groups such as diabetics, malnourished individuals, smokers, and alcohol users. The campaign aims to provide screening, investigation, and treatment utilizing diagnostic measures like
NAAT and X-ray Technologies। मध्य प्रदेश ने 1 जून 2025 को राज्यव्यापी इंटेंसिव टीबी की फ्री इंडिया अभियान शुरू किया, जो मधुमेह रोगी, कुपोषित व्यक्ति, धूम्रपान करने वाले और शराब उपयोग करने वाले जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों पर केंद्रित है। इस अभियान का उद्देश्य स्क्रीनिंग, जांच और उपचार प्रदान करना है, जिसमें एनएटी और एक्सरे जैसे निदान तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। Which Indian educator announced his marriage with a reception scheduled for June 2, 2025? किस भारतीय शिक्षक ने अपनी शादी की घोषणा की है जिसकी रिसेप्शन 2 जून 2025 को निर्धारित है? ऑप्शन ए खान सर, बी डॉक्टर विकास देवकृति सर, सी डॉक्टर राधाकृष्णन एंड डी डॉक्टर जाकिर नायक। सही जवाब के लिए मिल रहे हैं 5 सेकंड्स। well, you have been given 5 seconds to answer। किस भारतीय शिक्षक ने अपनी शादी की घोषणा की है जिसकी रिसेप्शन 2 जून 2025 को निर्धारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खान सर। चलो सीख लें इसके बारे में भी कुछ। Popular educator Khan sir announced his marriage via a video message to his students. The ceremony was intentionally kept private and simple, reportedly due to ongoing tensions between India and Pakistan. A reception is planned for June 2, 2025 in Patna. लोकप्रिय शिक्षक खान सर ने अपने छात्रों को एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शादी की घोषणा की। यह समारोह जानबूझकर निजी और सरल रखा गया था, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनाव की वजह बताया गया है। 2 जून 2025 को पटना में एक रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। तो जून 2, 2025 को खान सर की वेडिंग रिसेप्शन कहिए, जो है पटना में, राइट। चलिए आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। Which Indian state is set to hold ward committee elections on June 2, 2025? किस भारतीय राज्य में 2 जून 2025 को वार्ड समिति के चुनाव होने वाले हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल एंड डी महाराष्ट्र। Well, you have been given 5 seconds to answer. किस भारतीय राज्य में 2 जून 2025 को वार्ड समिति के चुनाव होने वाले हैं? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र? सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए कुछ सीख लेते हैं। The Municipal Corporation of Delhi (MCD) announced that the ward committee elections in its 12 zones will be held on June 2, 2025. Additionally, elections for the 2 members of the standing committee from the south and the city Sadar Paharganj zones are also scheduled for the same day. दिल्ली नगर निगम MCD ने घोषणा की है कि अपने 12 जोन में वार्ड समिति के चुनाव 2 जून 2025 को आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा साउथ और सिटी सदर पहाड़गंज जोन से अस्थायी समिति के 2 सदस्यों के लिए उसी दिन चुनाव निर्धारित है। वेल, आज के क्लास में 12 क्वेश्चन थे। There were 12 questions in today's class. I really expect that you have really liked and appreciated this video. And if you have liked it, share it, and please don't forget to subscribe the channel Grow Skills Academy. तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं और मिलेंगे हम लोग एक नए करंट अफेयर्स 3 जून 2025 कल मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।